हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की बुक क्षितिज भाग 2 के चैप्टर एक कहानी यह भी के प्रश्नोत्तर। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो आंसर होगा, लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को गहराई तक प्रभावित किया। ये दोनों व्यक्ति हैं, नंबर 1 लेखिका के पिताजी और नंबर 2 है हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। ये तो हुआ बेटा कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। अब क्वेश्चन सेकंड है हमारा इसी में कि किस रूप में पड़ा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर है पिता का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूपों में प्रभाव पड़ा, मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। वे लेखिका की तुलना उनकी बड़ी बहन सुशीला से करते थे, जिसके कारण उनके मन में हीन भावना भर गई। इसके अलावा उन्होंने लेखिका को राजनीतिक बहसों में शामिल करके देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया। इसके साथ ही घर गृहस्थी के कामों से दूर रखकर प्रतिभाशाली व्यक्तित्व प्रदान किया। तो बेटा ये तो हुआ पिता का प्रभाव। अब बात आती है प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल ने लेखिका की साहित्यिक समझ का दायरा बढ़ाया और अच्छी पुस्तकों को चुनकर पढ़ने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने लेखिका में वह साहस एवं आत्मविश्वास भर दिया जिससे उसकी रगों में बहता खून लावे में बदल गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो है हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो उसका आंसर है, लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती है और अपनी सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती। जबकि लेखिका के पिता अपने बच्चों को चूल्हे चौके के काम से हटाकर जागरूक नागरिक बनाना चाहते थे। इस कारण प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण रसोई को भटियार खाना कहा गया है। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। तो देखिए बेटा, लेखिका राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। इस कारण लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने उनके पिता के पास पत्र भेजा जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की बात लिखी थी। यह पढ़कर पिताजी गुस्से में आ गए। उन्हें लगा कि इस लड़की के कारण उन्हें सिर झुकाना पड़ेगा, इसलिए वे बड़बड़ाते हुए कॉलेज गए। कॉलेज के प्रिंसिपल ने जब बताया कि मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती हैं और नारे लगाती हुई प्रदर्शन करने लगती है, तो पिताजी ने कहा कि यह तो देश की मांग है, इन्हें कैसे रोका जा सकता है। जब लेखिका की मां ने पिता की कही बात लेखिका को बताई, तब वह यह सुनकर अवाक रह गई, अर्थात मौन रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देख लेखिका को न तो अपनी आंखों पर भरोसा हुआ और न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। वैचारिक टकराहट अर्थात विचारों की टकराहट को। ठीक है, तो देखिए, लेखिका के पिताजी का स्वभाव क्रोधी, शक्की व अहमवादी था। वे लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, लेकिन वे उसे घर की 4 दीवारी तक ही सीमित रखना चाहते थे। लेखिका को पिता की यह सीमा स्वीकार नहीं थी। वह सक्रिय रूप से आंदोलनों में भाग लेना चाहती थी। लेखिका ने पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था। इससे लेखिका की उनसे वैचारिक टकराहट थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा,
इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। आंसर देखिए बेटा, लेखिका के विद्यार्थी जीवन का समय देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलनों की प्रगति का समय था। सन 1946 से 1947 के दिन थे। आजादी पाने के लिए चारों ओर हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस और प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी। घर में पिता और उनके साथियों के साथ होने वाली गोष्ठियों और गतिविधियों ने लेखिका को भी जागरूक कर दिया था। कॉलेज की हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के जोश भरे विचारों से लेखिका के मन में जोश के साथ कार्य करने का उन्माद भर गया था। लेखिका ने राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आंदोलनों व हड़तालों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही अपने सहपाठियों और सहयोगियों को भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उस समय उनकी रगों में आजादी प्राप्ति का जोश रूपी लावा बह रहा था। इस प्रकार इन आंदोलनों में मन्नू की भूमिका एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी की रही। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर एक कहानी यह भी के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गए हों। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।